नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश इस वक्त चिंता में डूबा हुआ है, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स पर शामिल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटी पब्लिसिटी लेने के लिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपने क्वेश्चंस जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे, उनको लाइव टेलीकास्ट करवा दिया। इस लाइव टेलीकास्ट करवाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतराज जाहिर किया और कहा कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। कुछ बातें सीक्रेट होती हैं, इन बातों को बाहर ले जाना नहीं होता है, और इस तरह की जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी, जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने भी माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन कुल मिला के इस संकट की घड़ी में हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। प्रधानमंत्री मीटिंग लेते हैं, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल उसको लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी समेत बाकी भी दीगर जितनी भी जमातें हैं, उन्होंने इसकी निंदा की है, और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, चर्चा हो रही है, लोग उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज भारत उन देशों की लिस्ट में है जहां ये रेट सामने रखते हुए जो प्रेजेंटेशन यहां दिया गया, हमारे सामने आए हैं। वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता कर रही है, जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नहीं, कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं, अच्छे प्रयोग हैं, अच्छे इनिशिएटिव हैं। कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सीख भी रहे हैं, लेकिन अब आज जब प्रधानमंत्री साहब पूरे देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग ले रहे थे, और मीटिंग का मेन मुद्दा ये था कि पूरा देश के सभी राज्य किन किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोविड के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, और इन टॉपिक्स के ऊपर मीटिंग चल रही थी। उस टाइम पर केजरीवाल साहब की तरफ से, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, बड़ी एक सस्ती सियासत खेली गई उनकी तरफ से। उस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट उन्होंने शुरू कर दिया कुछ चैनल्स द्वारा, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री साहब के टोकने पे उन्होंने इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी, क्योंकि इन हाउस मीटिंग का एक प्रोटोकॉल होता है, उसको उन्होंने तोड़ा था। और मुझे लगता है कि ऐसी हरकत करने के बाद देश की जनता, दिल्ली की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि केजरीवाल किस तरह के इंसान हैं और किस तरह की सियासत खेलते हैं। आज के टाइम पे केजरीवाल पिछले 1 महीने से रोज़ाना सभी चैनल्स के ऊपर एक झूठा प्रोपेगेंडा, झूठे प्रचार करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हज़ारों करोड़ रुपये उन्होंने अभी तक खर्च कर दिया हुआ है। अगर वो ये चीज़ें ना करते और ये पैसा अगर दिल्ली की जनता के लिए लगाते, दिल्ली की जनता के आराम के लिए, उनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन चीज़ों के लिए, तो ज़्यादा बेहतर होता। और ऐसी हरकत करने के बाद आज केजरीवाल पूरे देश के सामने शर्मिंदा हुए हैं। देश की 135 करोड़ जनता को केजरीवाल का जो असली चेहरा है वो सामने नज़र आ चुका है। और मुझे लगता है कि केजरीवाल आने वाले टाइम पे ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेंगे, और अभी भी उनके पास मौका है कि प्रधानमंत्री साहब से पर्सनली जाके माफ़ी मांग सकते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री साहब बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, शायद उनको माफ़ कर दें। दर्शकों, सियासी जमातों को भी इस चीज़ का एहसास है कि इस वक्त कोविड-19 पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये संकट की घड़ी है। खुद सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। उसके बावजूद भी अगर इस पर लोग वोट की राजनीति करते हैं, कोई सियासी जमात वोट की राजनीति करता है, तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है।
लेकिन सभी सियासी जमातों ने अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को या इस कारनामे पर चिंता व्यक्त की है और निंदा भी की है। देश में कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, लेकिन प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। और आज जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बातचीत को साझा करके, सार्वजनिक करके प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल की अवहेलना की है, वो निंदनीय है। और साथ में आप ही के देखिए, जहाँ तक कि आज तक की जो घटना हुई उसकी बात है, हम समझते हैं कि जिस तरह से ब्रीच ऑफ फेथ जो है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है, वो केजरीवाल जी ने किया है। जिस तरह से उन्होंने प्रोटोकॉल को इग्नोर करते हुए जो उनकी चर्चा थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बाकी चीफ मिनिस्टर से कोविड सिचुएशन को लेके, उसको शेयर किया है। और मुझे लगता है उसके बाद माफ़ी भी बेशक उन्होंने मांग ली है, पर ये जो ब्लेम करने की राजनीति चल रही है इस वक्त, चाहे वो सरकार की तरफ से चल रही हो, चाहे ऑपोजिशन पार्टी के चीफ मिनिस्टर की तरफ से चल रही हो, उसमें जो पिस रहा है वो आम आदमी पिस रहा है। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कैसे केंद्र सरकार और जो राज्य की सरकारें हैं वो मिलकर इस लड़ाई को लड़े, और जो ये महामारी हमारे सबके जीवन को प्रभावित कर रही है उससे किस तरह से लड़ा जाए। और इस तरह की राजनीति करने का ये समय नहीं है। दर्शकों, कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए प्रशासन भी सख्त हो गया है और ख़ास तौर पर 200 बेडेड हॉस्पिटल जो बनाया गया है, उस हॉस्पिटल में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और डेडिकेटेड कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। और उस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से हमने बातचीत की, आइए देखते क्या कहना है। ख्याल रखना चाहिए। यूनिफॉर्म तो पहनने को एंडो थोड़ी है। MCH हॉस्पिटल गांधीनगर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, लास्ट ईयर हमने ये 7 जून को स्टार्ट किया था। तो हम यहाँ पे अभी तक 700 से ज़्यादा पेशेंट एडमिट कर चुके हैं। तो 7 जून लास्ट ईयर जो था, एपिडेमिक इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब जो है आना शुरू हुए हैं पेशेंट बहुत ज़्यादा। पर लास्ट ईयर से हमने अभी तक काफ़ी प्रिपरेशन अपनी की। हमारे जो फाइनेंशियल कमिश्नर श्री अतुल डुलू जी, उनकी डायरेक्शंस पे और मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन डॉक्टर यशपाल शर्मा के थ्रू एंड हमारी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर शशि चौधरी शर्मा, इनके सहयोग से हमने सारे इक्विपमेंट, फर्नीचर्स जो था हमारा रिक्वायरमेंट जो थी, ऑपरेशन थिएटर्स की, लेब रूम की, ICU की, पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, पूरा हमने हॉस्पिटल फर्निश किया। और हमने लास्ट मंथ जो है यहाँ पे पहला मेजर ऑपरेशन यहाँ पे कराए 3, एंड उसके बाद हम कोविड ऑपरेशन लगातार डेली हम कर रहे हैं। 2-3 ऑपरेशन डेली होते हैं कोविड पॉजिटिव मदर्स के, और दूसरी सर्जरी जो होती है वो सारी यहाँ परफॉर्म की जाती हैं। आज की डेट पे हमारे 150 बेड जो हैं सेंट्रल पाइपलाइन से ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। थिएटर हमारे पूरे फंक्शन हैं, लेबर रूम हमारे चल रहे हैं। हमारे पास 57 पेशेंट हैं, जिसमें कि 35 के करीब हमारे जनरल पेशेंट हैं, 7-8 हमारे पास गायनी के सिजेरियन पेशेंट हैं, कुछ बच्चे हैं हमारे पास जो वेंटिलेटर पे हैं, काफ़ी सिक पेशेंट हमारे पास हैं। और आज की डेट में MCH हॉस्पिटल गांधीनगर GMC जम्मू पूरी तरह से फंक्शनल है और हम कोई भी केस कोविड पॉजिटिव का हैंडल कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वेंटिलेटर की भी कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है। हालांकि ये मान के चला जाए कि अभी टचवुड UT जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन आपको बताते चले कि प्रशासन पूरा सक्रिय है। आज डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने कटरा का दौरा किया। कटरे के दौरे के दौरान उन्होंने सभी लोगों से बातचीत की, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बातचीत करनी चाहिए और राय लेनी चाहिए। ऐसा ही डॉक्टर राघव लंगर ने किया और उन्होंने वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया।
बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी ड्राइव शुरू की है, अनाउंसमेंट चल रही है, फाइन कर रहे हैं। और एक सर मैंने एक टीम जो है वो 100 लोगों को वैक्सीन लगाती है ना। इफ यू हैव 2 टीम्स तो 200 लोगों को लग जाएगी। 3 टीमें होंगी जो वो काउंटर कर रहे हैं ना। वीडियो बना दे मेरे को देखना। तो ये जनरल डिस्कशन हुई जो कटरा टाउन के जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर। काफ़ी अच्छे मैं समझता हूँ सुझाव भी आए टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़े पॉजिटिव जो है यहाँ पर एक हम लोगों को ओपिनियन मिले। और एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एक जो क्या क्या प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में किए जा सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिली। हमारा अपना जो है वो यहाँ का कितना स्कोप है, हमारी खुद की नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ी है। और मैं समझता हूँ सभी लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। मार्केट एसोसिएशन हो, म्यूनिसिपल कमेटी हो या हमारी होटल एसोसिएशन है, सभी इदारे जो हैं हमेशा करते आए हैं यहाँ के लोग सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और आगे भी जो है वो कर रहे हैं। ख़ास तौर पर आज डिस्कशन का मुद्दा जो कोविड को लेकर जो सर्ज हो रहा है, कटरा टाउन में भी कुछ केसेस जो हैं वो निकले हैं हाल ही में, तो उसको लेकर था कि कैसे कोविड में SOPs फॉलो की जाएँ। वो साहब को हिदायत दी है कि यहाँ पर जो 20 बेड्स ये बता रहे हैं उसको लेवल 2 केयर के लिए तैयार किया गया है। उसमें हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन सपोर्ट पूरी यहाँ पर हो। कुछ कंसल्टेंट्स की कमी बताई गई है, तो मैं फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ उनसे जो है ये टेकअप करूँगा मुद्दा। देखिए बड़ा ज़रूरी है हम लोगों को इस टाइम पर मैक्सिमम अपनी कोविड रिलेटेड बेड कैपेसिटी बढ़ानी है। नारायणा इंस्टीट्यूट या कोई भी इदारे हैं, हर एक के लिए किस लेवल ऑफ पेशेंट को वहाँ पर जाना है, किस लेवल ऑफ कोविड केयर उसको चाहिए है, उस पे बेसिस पर डिफ्रेंसीशन है। लेवल 3 की केयर जिसको रिक्वायरमेंट है वो लेवल 1 उसको जाने से फ़ायदा नहीं है। रादर वहाँ पर बेड ऑक्यूपेंसी वो ऑक्यूपाई करेगा बेड, और जिसको ज़रूरत होगी उसको बेड नहीं मिलेगा। तो हम लोग सभी अपनी कैपेसिटीज़ ऑगमेंट कर रहे हैं। तो दर्शकों, माइक्रो कंटेनमेंट जोन लगातार बनते जा रहे हैं। वार्ड नंबर 11 जिला कठुआ की बात कर रहे हैं। वहाँ पर कठुआ में वार्ड नंबर 11 में 12 मामले पॉजिटिव आए और उसके बाद तुरंत उस पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया, तारबंदी कर दी गई और वहाँ पे मुनादी कर दी गई कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। पूरे इस एरिया की सैंपलिंग होगी। टेस्टिंग होने के बाद जो लोग नेगेटिव पाए जाएंगे, जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे, उस हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वार्ड नंबर 11 के लोगों को ये सूचित किया जाता है जिनके घर में पॉजिटिव आए उनके घर में बिल्कुल मत जाएं और अपना जो है टेस्ट जो है होगा कि वार्ड नंबर 11 में 12 लोग जो है वो परसों के पॉजिटिव आए हैं और परसों ही रात को हमने इसको कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है इसको घोषित कर दिया था। और आज हम इसका पूरा राउंड लगा रहे हैं। इसको हम देख रहे हैं कि इसकी जो तारबंदी है, कंसंटीना वायर जो है वो किस किस एरिया में हम लगाएंगे। और हम लोगों को भी, इस मोहल्ले के लोगों को भी हिदायत देते हैं कि जिनके घर में पॉजिटिव आए हैं उनको हमने टोटली होम आइसोलेशन पे रखा है। उसके बाद भी उनके घरों में जो थोड़ा थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि अब हालात ये आ रहे हैं कि अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो बड़ी फास्ट हो रही है। और कठुआ भी इससे अब छूता नहीं रहा है। वो हीरा नगर में भी और बसोली में भी आज पॉजिटिव आए हुए हैं। तो उसी के तहत आज डीसी साहब, वर्दी डीसी साहब कठुआ ने एक सुबह मीटिंग ली है, बड़ी अर्जेंट मीटिंग ली है। उसके तहत अब जो कंडीशंस हैं वो आने वाले दिनों में और भी ख़राब हो सकती हैं। और अब हम सब लोगों को एक मिलजुल के इससे अब लड़ना है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब का पालन करना है। और हम ये भी गुजारिश मैं करता हूँ कि जिसको कभी किसी को शक है, किसी को कि वो कोई बीमार या कुछ ऐसा कुछ है, तो इमीडिएट वो टेस्ट करवा ले और अपने आप को होम आइसोलेट करवा ले।
जिन घरों के लोगों के पॉजिटिव आए हैं उन घरों के सबके पॉजिटिव जो हैं उनके टेस्ट करवा लिए गए हैं, उनकी भी अभी रिपोर्ट जो है अवेटेड है। लेकिन ऐसे भी जो उनके जो साथ वाले मोहल्ले के और भी जो घर हैं उनको भी हमने ये हिदायत दी हुई है, उनका कैंप हमने स्पेशल एक कैंप लगाया आज वार्ड नंबर 11 में कि वो सभी जो है कोरोना का टेस्ट करवाएं। कंटेनमेंट जोन में एक तो हमारे कंसेंटीना वायर जो है हम लगा देंगे, उसके बाद इसमें आने जाने में हमारा जो होगा एक ट्रैक हम सिस्टम बनाएंगे कि जो घर का जिन घरों के पॉजिटिव आए हुए हैं उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, अब वो आज के बाद हमने वो उसको ट्रेसिंग शुरू करवा दी है। दर्शकों, जम्मू शहर के बीचों बीच भी 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने, 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने, एक गोरखनगर, एक कालिका कॉलोनी और एक गुड़ा बख्शीनगर। इन जगहों पर भी तारबंदी की गई है और तारबंदी करने के साथ किसी को ना अंदर जाने दिया जा रहा है और ना बाहर आने दिया जा रहा है, और वहीं पे उनकी सैंपलिंग भी की जाएगी। सैंपलिंग करने के बाद उनके जो रिजल्ट आएंगे उसके मुताबिक काम। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का हुक्म सादिर हुआ है। शनिवार को ग्रोसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डायग्नोस्टिक मीट शॉप पिछली बार भी ये कंटेनमेंट जोन था। नंबर 2 दूसरे की दुकानें डीएम साहब की तरफ से ऑर्डर हुआ है कि ये जो 2 लोकेशंस आपने बताई इनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें ये रहेगा कि हम इसको पूरे का पूरा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, ना ही कोई अंदर से बाहर आ सकेगा, ना ही बाहर से कोई अंदर जाएगा, एक्सेप्ट कोई असेंशियल जो हमारे सर्विसेज रहेंगी उनको छोड़ के। तो इसीलिए मेरी ये अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी को, कॉर्पोरेटर साहब भी साथ में हैं, SHO मैम भी साथ में हैं, सभी को ये अपील रहेगी कि जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का जो मकसद है उसको पूरा किया जाए। जिस तरह से कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है और ये महामारी फैल रही है, उस तरह से हम सबको यही अपील करते हैं कि मास्क पहन के रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, जो भी हमारी SOPs है उसको फॉलो करें। तो काफ़ी कोरोना फैल रहा है, जिस तरह से हमारे गुड़ा बख्शीनगर में कुछ केसेस आए हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना सेफ्टी खुद ही करनी है। पूरी हर लोगों से अपील है कि मास्क ज़रूर पहनें। ये यहाँ पे 5 केसेस आए हैं, जिसमें से 3 लोग जो है आउट ऑफ स्टेट चले गए हैं, 2 यहीं पे हैं। तो उनको देखते हुए वो बाहर ना जाएं, इसलिए गली सीज की है कि ये महामारी फैले नहीं। दर्शकों, विजयपुर के गांव गुरवाल में पंच सरपंच और युवाओं ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। इन युवाओं ने अपने पूरे एरिया को सैनिटाइज किया है और सैनिटाइज करने के साथ साथ एक आदेश पंचायत की तरफ से निकाला है कि जो मास्क के बिना जाएगा 1000 रुपया जुर्माना किया जाएगा। 3 बेडेड एक हॉस्पिटल बनाया है जिसको कंटेनमेंट जोन की तरह रखा जाएगा, आइसोलेशन वार्ड की तरह रखा जाएगा, वो भी बनाया है। यानी इस तरह के अगर एफर्ट्स सारे लोग करते हैं तो मुझे लगता है कि इस कोविड पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन हमने देखा एक तरफ लोग अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि लोग धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जो लापरवाही लोग कर रहे हैं उससे आने वाले दिनों में दिक्कत भी उठानी पड़ सकती है। जिथे हाथ वगैरह लगते उठे करो। बस लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट
पंचायत की टीम अपने पंच और अस मैं कन्ने सरपंच रली है और युवा टीम कन्ने साढ़े नौजवान लगी है। अज जिहड़ा असें पंचायत कुछ गलियां जिहड़ियां ओह सैनिटाइजर वगैरह कीतियां ने और मैं लोकें गी एह् आदेश दिना कि बिना मास्क दे कोई भी अंदर घरों बाहर नहीं निकले। जेह्ड़ा भी बंदा बिना मास्क दे अगर बाहर कोई लब्भी जा, मेरी पंचायत बिच अगर सानूं कोई लब्भेआ असें उसी 1000 रुपया जुर्माना करना और बाई रिटन दे बिच एक असें नोटिस कड्ढी दित्ता, पंचायत घर लाई दित्ते दा कि बिना मास्क दे अगर कोई बाहर लब्भा तो उसी 1000 रुपया उसी जुर्माना किया जाएगा। और जेह्ड़ा ट्रैवल हिस्ट्री दे विच कोई बाहरों आंदा है वो अपना टेस्ट करवा, टेस्ट करवाई अगर वो पॉजिटिव आंदा है तो असें एक सेंटर बनाया अपने ग्रां दे विच रखिए, इत्थे एक सेंटर रखिया कि जेह्ड़ा भी कोई बंदा पॉजिटिव आंदा ये अपने इत्थे सेंटर च असें 3 बैड दा इत्थे 3-4 बैड दा इत्थे सेंटर बनाया। और अज्ज असें कुछ टीम बुलाई दियां ने जेह्ड़े कोरोना टेस्ट करने वास्ते कि जेह्ड़े भी कोई ग्रां दे विच कैंप लाए दा कि जेह्ड़ा भी कोई आ दा ओहदा टेस्ट कीता जा ते उ'नें लोकें जेह्ड़ी राहत मिलदी आ। और अस इस आने आह्ली चीज़ गी सामने दी कोशिश करा दे आं और अस चाह्न्ने आं कि सानूं जियां तुस संयोग अगर मीडिया साढ़ा संयोग करा दा, साढ़े कन्नै मैडिकल डिपार्टमेंट संयोग करा दा, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी करा दा और अस चाह्न्ने आं कि बद्ध कोला बद्ध गै साढ़ा संयोग देन और अस ओवरऑल अपनी पंचायत गी जेह्ड़ा पूरा तसल्ली बख्श करना इनेंगी लोकें गी सांभे जाचै। दर्शकों, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा दिन है क्योंकि 3 दिन पहले सरकार ने यह फैसला लिया था कि 50% ही सवारियां ये लोग बिठा पाएंगे। यानी एक मेटाडोर में अगर 20 सवारियां आती है तो वो 10 ही बिठा पाएंगे, बस में अगर 40 आती है तो 20 बिठा पाएंगे, यानी 50% होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही जैसे ही गाइडलाइंस आई उसके तुरंत बाद ट्रांसपोर्टर्स ने मीटिंग की और ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मीटिंग में ये फैसला लिया कि जब तक 50% किराया नहीं बढ़ाया जाता है ट्रांसपोर्टर अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर नहीं उतारेंगे। और इस ट्रांसपोर्टर्स और सरकार के बीच में जो गतिरोध जारी है, इस गतिरोध के चलते कहीं ना कहीं आम पब्लिक जरूर पिछड़े। हो गया गाड़ी में। देखो जी, गवर्नमेंट के साथ अभी बात तो कोई हुई नहीं है, लेकिन कल पहले आरटीओ साहब ने बुलाया था हमें कि किस लिए गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। मैं अपने नए आर्डर निकाले और 50% सवारी बिठानी है, तो जितनी देर उसमें किराए में बढ़ोतरी नहीं करेंगे इतनी देर हमारी गाड़ी चल ही नहीं सकती। गाड़ी तो आगे एट बार चल रही थी, तो अब 50% बिठा के तो चलती नहीं। फिर बात ट्रांसपोर्ट कमीशन से भी बात हुई थी, ट्रांसपोर्ट कमीशन को बना के दिया है जो मेमोरेंडम पे किराए के बारे में, उसकी बढ़ोतरी के लिए बोलता था मैं कल ही भेजूँगा, पता नहीं कल भेजा है जहाँ उसने नहीं भेजा है, आज भेजेंगे। गवर्नमेंट की तरफ तो कोई इसमें कोई गवर्नमेंट जो किराया हमारा बढ़ाएगी तो गाड़ियाँ चलेंगी। गाड़ियाँ तो ऑटोमेटिकली खड़ी हो गई हैं, चल ही नहीं सकती, गाड़ियों का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो सवारियाँ बैठा के तो 50% तो गाड़ी चल नहीं। गवर्नमेंट की गाड़ी तो फुल सवारियाँ लेके चल रही है, उसको कोई पूछ नहीं रहा। तो हमारी गाड़ी सिविल को तो एसएसपी ट्रैफिक बोलता है मैं सीज करूँगा गाड़ियाँ, जब आप ओवरलोड करोगे तो ओवरलोड क्या करना, आप तो 50% सवारी बिठा के कैसे गाड़ी को तो हमें को 12 बनता ही नहीं है। आगे नहीं पैसे पूरे हो रहे थे, इतना टोल भर के बाकी सारा सिस्टम, तो पता नहीं अब गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट को ख़त्म कर रहे हैं। दर्शकों, ट्रांसपोर्टर्स की माने तो उनका ये तर्क है, उनका लॉजिक है कि 50% सवारी बिठा करके उनका तेल भी पूरा नहीं होता है, यानी जो फ्यूल डालते हैं उसमें वो भी पूरा नहीं होता है। यानी अगर आधी सवारियां लेकर के अगर वो रूट पर उतरते हैं तो उनको घाटा होता है। तो वो सोचते हैं कि क्यों आपने गाड़ियों के टायर घिसाएं या फिर डेप्रिसिएशन उनका पड़ता है।
तो ये उनका तर्क है कि 50% अगर किराया बढ़ाया जाता है तो उसके बाद ही वो सड़कों पर उतरे। नहीं, बिल्कुल आपका देख ही रहे, 3 दिन से बहुत दिक्कतें आ रही हैं लोगों को आने जाने में है। और आज जब सवेरे यहाँ सतवारी में कुछ लोग आए, कुछ मेट्रोरें चली थी 1-2 दिन, मगर कुछ लोग आए अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनको हवा निकाल दी है। तो वो एक अच्छी बात नहीं है, खासकर इस कोविड में, क्योंकि लोगों को किसी को अस्पताल जाना है, किसी को बीमारदारी है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, 10 किस्म के काम होते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह एट ए टाइम बंद करना ये एक अच्छी बात नहीं है। इनको थोड़ा सा पहले कमेटी बनानी चाहिए थी, उसके बाद बात करनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ, हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी 19% बढ़ गया था पहले ही। अभी और करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कमेटी बनाओ, एक बात करो गवर्नमेंट से। और हम इनको भी, गवर्नमेंट को भी बोलते हैं कि आप इनसे बात करो, ताकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं इस कोविड में, इस बीमारी में, ये बहुत गलत बात है। और लोगों का जो इसको मैं देख रहा हूँ बहुत परेशान से, चाहे रेलवे स्टेशन से आ रहे, चाहे एयरपोर्ट से आ रहे, चाहे जिसका बेचारा को कोई ट्रैफिक का नहीं है वो बहुत परेशान है। क्योंकि मैंने देखा जो गाड़ियाँ आती है, जो ये मंडी में जाती है, जो घोड़े वाली गाड़ी, वो जो टांगे होते हैं, उन पर भी लोग निकलते हैं। तो मैं सवेरे से देखा बहुत परेशान है, 3 दिन से लोग हैं। दर्शकों, कोविड-19 का असर जो है इन्वेस्टर समिट पर भी पड़ा है। 38,400 करोड़ रुपए का पैकेज जो है, इंसेंटिव पैकेज जो है सरकार ने उद्यमियों के लिए लाया है। लेकिन अब आप देखिए, अगर सबमिट नहीं होगा, बाहर से इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, तो ये सारी कसरत जो है बेकार चली जाएगी। इंडस्ट्रीज जो उद्यमी हैं उन्होंने भी ऐतराज़ जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेट है कि कोविड के चलते ये लिंगरान हो रहा है। पहले भी समिट की तैयारी की गई थी लेकिन हो नहीं पाया था। लेकिन अब उद्यमियों का कहना है कि उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोविड-19 का कहर कम होगा और ये समिट भी होगा। इन्वेस्टमेंट समिट जो काफ़ी देर से पेंडिंग चल रही थी, उसको दोबारा पोस्टपोन कर दिया गया है। ये पहले हमारी स्टेट में 370 का इशू आ गया, उसके बाद मार्च 2020 से कोविड स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से ये इनको दोबारा अब दोबारा कोविड की सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये जो इन्वेस्टमेंट समिट है इसको पोस्टपोन किया है। ये एक तो अगर आप हमारे नज़रिए से देखें तो ये आज की डेट में कोई पॉसिबल भी नहीं था कि आप इन्वेस्टमेंट समिट जाके रोड शो करें। पर जैसे ही, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जैसे ही पोजीशन में थोड़ी रिलैक्सेशन होती है, इमीडिएटली जो बड़े बड़े सिटीज़ में रोड शो प्लान किया गया वो करना चाहिए, ताकि लोगों को, इन्वेस्टर्स को जो हमारी स्टेट के बारे में जो एक्चुअल पोजीशन बताई सके। उसमें के लिए उसके लिए जो हमारे यहाँ पे जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके जाना चाहिए, ताकि वो यहाँ की जो एक्चुअल पोजीशन वो बता सकते हैं कि वी आर द स्टेक। लेकिन 2019 में हो नहीं पाया बिकॉज 370 लग गया यहाँ पे। फिर भी 2020 के स्टार्टिंग में हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी एजेंसीज ने बाहर जाके प्रमोट किया, अपना रोड शोज़ किए, सब कुछ किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020 में भी कोविड स्टार्ट हो गया, मार्च में सब कुछ बंद हो गया पैंडेमिक का। 21 में अब फिर ये होना था, फिर पैंडेमिक अब इतना ज़्यादा सेकेंड वेव में आ गया है, फिर से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। गवर्नमेंट काफ़ी कुछ ट्राई कर रही है, अब तो खैर पॉलिसी भी नहीं आ गई, बहुत अच्छा है, गाइडलाइंस भी आ गई, सब कुछ आ गया है। तो हम यही चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, गवर्नमेंट जितना ज़्यादा प्रमोट करें, उतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है और उतना अच्छा हमारे यहाँ पे जो है हमारा डेवलपमेंट हो। रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट जो उन्होंने करना था गवर्नमेंट ने, जो 19 से गवर्नमेंट प्लान कर रही थी, तो 19 में तो आप सबको पता है कि जैसे 5 अगस्त को हमारी स्टेट यूटी बन गई, उसके बाद थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी नहीं थी, पर फिर भी हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने काफ़ी कोशिश करके कुछ शोज़ किए इन्होंने बाहर जाके। उसके बाद अप्रैल 20 में इनका था, स्टार्टिंग श्रीनगर में थी और कंक्लूजन जम्मू में था, पर चूँकि कोरोना कोविड आ गया था उस समय तो वो हो नहीं पाया। बट जो इस साल का भी जो इनका समिट प्रपोजल था वो भी मेरे हिसाब से वाइज स्टेप है गवर्नमेंट का, अगर इसको ये पीछे करते हैं, क्योंकि बाहर के हालात बहुत ख़राब है इंडस्ट्री समिट करने के लिए। तो हमारी तो यही कोशिश थी कि समिट हो जाता, क्योंकि नया पैकेज आ गया, नई पॉलिसी आ गई, सब कुछ ठीक है, पॉलिसी बहुत अच्छी है। एक गुजारिश रही गवर्नमेंट से कि जब भी ये समिट प्लान करते हैं कहीं पे भी, वी बीइंग द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ इंडस्ट्री इन J&K, सन ऑफ द सॉइल्स, जो पिछले 30-32 साल से इतने एडवर्स सिचुएशन में भी हमने इंडस्ट्री को यहाँ चलाया है, मिलिटेंसी के दौर में भी। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये समिट हो, एटलीस्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के जो ऑफिस बेयर्स हैं इनको भी साथ लेके चलें।
तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त।